हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल नवी क्लासेस में। सीटीयू का जो कंडक्टर का रिज़ल्ट है वो कल आ चुका है और इसकी जो पीडीएफ है हमने अपने टेलीग्राम ग्रुप पर शेयर की थी, लेकिन काफ़ी कैंडिडेट्स की क्वेरीज आई हैं इससे रिलेटेड, तो उनको रिजॉल्व हम इस वीडियो में करेंगे। तो पहले तो उन सभी कैंडिडेट्स को जिनका भी मेरिट लिस्ट में नाम आया है बहुत बहुत बधाई। बाकी जो क्या प्रोसीजर रहेगा आगे का और कितने कैंडिडेट्स को बुलाया जाएगा वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन भी आपको मिलती रहे। और अगर आपने पहले भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भी अब कर दीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा आगे भी शेयर कर देना। तो देखिए इसमें क्या है कि कैटेगरी वाइज ये लिस्ट प्रिपेयर की गई है और इन टोटल जो है 1100 प्लस कैंडिडेट्स को बुलाया गया है। तो इसमें जैसे सबसे पहले आपको जनरल की लिस्ट देखने को मिलेगी। जो हाईएस्ट स्कोर रहा है वो रहा है 81। तो हमने उम्मीद की थी कि स्कोर जो है वो ज़्यादा जाएगा, लेकिन बोला जा रहा था कि बहुत एग्ज़ाम लीक हुआ है। तो सबसे पहले तो मैं उस चीज़ की बता दूं, अगर एग्ज़ाम ज़्यादा लीक हुआ होता तो कट ऑफ बहुत हाई जानी थी। मतलब जो लीस्ट कट ऑफ थी वो इस सीक्वेंस में, मतलब इस सीरीज़ में, इस रेंज में वो होनी चाहिए थी। तो इतना ज़्यादा जो है एग्ज़ाम के लीक वगैरह होने का कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। तो ऐसा तो है नहीं। इसमें हो सकता है एक आधा कैंडिडेट्स जो है कुछ हो गया हो जिसका कुछ जुगाड़ से, लेकिन जो ज़्यादातर कैंडिडेट्स हैं ये जो पेपर का लेवल था उसके हिसाब से तो ये उतनी ही कट ऑफ गई है। इसमें क्या है कि आपकी जैसे कैटेगरी वाइज वैकेंसीज थी, टोटल 131 वैकेंसीज़ थी और उसके बाद ये भी लिखा गया था कि वैकेंसीज़ को इंक्रीज़ किया जा सकता है। तो इंक्रीज़ होंगी तो भी थोड़ी बहुत होंगी। तो जर्नल की अगर बात करें तो टोटल 61 वैकेंसीज़ थी और कैंडिडेट्स जो बुलाए गए हैं वो आपके 450 से भी ज़्यादा कैंडिडेट्स बुलाए गए हैं। तो इसमें आप देखिए जिनका मेरिट लिस्ट में 61 तक नाम है वो तो बिल्कुल सिक्योर है यहाँ तक, यानी कि 72 मार्क्स वाले 72 के भी लिस्ट नीचे तक जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि अगर कोई स्टार्टिंग वाला ज्वाइन नहीं भी करता है तो लास्ट कैंडिडेट 82वें रैंक पर जो है, 82nd रैंक पर जो है वो कैंडिडेट यहाँ तक कि जो है बिल्कुल सिक्योर कह सकते हैं। क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिनका इधर उधर सिलेक्शन हो गया होगा, तो और कुछ ऐसे भी होंगे कि मतलब जो जिनका कहीं और प्रोसेस चल रहा है, इससे अच्छी भी जो है उनको अपॉर्चुनिटी मिल सकती है, तो वो यहाँ ज्वाइन फिर नहीं करेंगे। लेकिन फिर भी यहाँ तक कि इसके बाद के जो कैंडिडेट्स हैं उनको क्या करना चाहिए, तो उनको मैं बता दूं कि कुछ कैंडिडेट्स के नाम जो है कैटेगरीज में भी हैं और जर्नल में भी हैं। तो काफ़ी कैंडिडेट्स को ये डाउट है कि वो कहाँ पर काउंट होंगे। देखिए सबसे पहले सारे कैंडिडेट्स जर्नल में काउंट होंगे। जो जिनके मेरिट में हैं मार्क्स वो यहाँ तक के वो सारे कैंडिडेट जितनी भी मतलब मान लो 61 सीट्स हैं जर्नल की, तो उसमें सभी रिजर्व्ड कैटेगरीज प्लस जर्नल, तो रिजर्व्ड प्लस अनरिजर्व्ड वो सभी कैंडिडेट्स इस में आएंगे क्योंकि ये अनरिजर्व्ड कैटेगरी मानी जाती है। तो इसमें जो है यहाँ तक जो हाईएस्ट स्कोरर चाहे वो किसी भी कैटेगरी के हैं वो यहाँ तक आ जाएंगे। उसके बाद जो है जैसे कि एससी की 23 सीट्स थी, ओबीसी की 35 थी, ईडब्ल्यूएस की 12 थी, तो उसके हिसाब से आएंगे फिर कैंडिडेट्स। जैसे इसमें जो है 61 सीट्स पर इन्होंने जर्नल की लिस्ट में जो है लगभग 470 कैंडिडेट्स के नाम दिए हैं। 471 कैंडिडेट्स के नाम आप देख सकते हैं यहाँ पर दिए हैं। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो इन सबको बुलाया जाएगा, लेकिन लिस्ट जो लगेगी वो उसी हिसाब से डिक्रीजिंग ऑर्डर में रहेगी। बाकी को जो है ये अपने पास मतलब अगर कोई स्टार्टिंग वाला ज्वाइन नहीं करता है तो नेक्स्ट को जैसे कॉल लेटर जाएगा तो उसके हिसाब से इन्होंने बुलाया है। फिर एससी की जो है जो कैंडिडेट्स ये कुछ आप देख पा रहे हो जिनके 73 72 ये मार्क्स हैं, ये कैंडिडेट्स जो हैं ये तो जनरल में सीट ले लेंगे पहले। तो एससी की जो लिस्ट स्टार्ट होएगी वो होएगी यहाँ से सीट स्टार्ट होगी और यहाँ से जैसे 23 सीट्स हैं तो यहाँ से जो फर्स्ट 23 कैंडिडेट्स बनेंगे, मान लो कि यहाँ तक के, क्योंकि पहले 3 कैंडिडेट अगर जनरल में आ गए तो यहाँ तक के कैंडिडेट्स को 67 मार्क्स तक के कैंडिडेट्स को इसमें बुलाया जाएगा। तो जर्नल में जो है 72 मार्क्स तक वाले और फिर एससी में 67 तक वाले आपके चले जाएंगे।
फिर उसके बाद आती है बात कि इसमें शेड्यूल्ड कास्ट के आपके टोटल जो हैं इतने, तो ये काफ़ी जो है, जैसे 23 सीट्स पर इन्होंने इतने कैंडिडेट्स बुला लिए हैं 163। तो ये हर कैटेगरी में ही ऐसा किया गया है कि इन्होंने 7 से 8 गुना कैंडिडेट्स जो है उनको बुलाया है। जो कि पहले आपका होगा वो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। ओबीसी की अगर बात करें तो ओबीसी के ये वाले जो कैंडिडेट्स हैं जिनके 73 तक मार्क्स हैं, 73 तक तो बिल्कुल क्योंकि सेफ ही थे, तो यहाँ तक के कैंडिडेट्स जो हैं ये आपके जनरल कैटेगरी में आ चुके हैं। तो सारी जो जनरल की सीट्स हैं, कुछ ओबीसी वालों ने, जैसे 18 कैंडिडेट्स ओबीसी के वहाँ आ गए। अभी हमने देखा था एससी के 3 कैंडिडेट्स, दो या 3 कैंडिडेट्स जो हैं आपके, इनके तो 20-21 कैंडिडेट्स तो यही हो गए। तो जनरल कैटेगरी के कैंडिडेट्स जो है वो बहुत कम बचे। तो ये है ये ओबीसी की टोटल सीट्स जो हैं 35 हैं। तो 18 ऊपर आ गए, तो 18 नीचे वाले फिर जो हैं इसमें, जैसे कि 36 तक, ये 71 मार्क्स पे इसकी कट ऑफ रहेगी। अगर वहाँ पे किसी और कैंडिडेट को ज़्यादा बुला लिया जाता है तो ज़्यादा से ज़्यादा 70 तक वाले को बुला लिया जाएगा, नहीं तो 71 या 70, मतलब 71 वाला सेफ है ओबीसी के अंदर। फिर बात की जाए ओबीसी के बाद, अगर और इसमें देखा है आपने ईडब्ल्यूएस के भी कुछ कैंडिडेट्स थे। तो इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन में जो ये हैं, ये कैंडिडेट्स तो यहाँ पर जिनके 73 मार्क्स तक हैं, तो देखिए यहाँ तक 16 जो कैंडिडेट्स हैं ये आपके जनरल में काउंट हो गई। देखिए लगभग 20 वो और 16 ये, तो 36 कैंडिडेट्स जो हैं वो रिजर्व्ड कैटेगरीज के अंदर आ गए, रिजर्व्ड कैटेगरी वाले जनरल के अंदर आ गए। तो 61 में से अगर आप मोटे तौर पर भी 36 कैंडिडेट्स को घटाएंगे तो भी क्या होगा, आपके 25 ही जो हैं वो ट्रू जर्नल वाले जर्नल लिस्ट में आए हैं। तो ये है कुछ क्राइटेरिया। और इसमें देखिए यहाँ तक कि 73 से कम वाले जो हैं, जैसे कि इसमें ईडब्ल्यूएस की आपकी 12 सीट थी, तो 73 के बाद वाले कैंडिडेट्स, तो 73 के बाद वाले कैंडिडेट्स देखिए इसमें कितने बनेंगे, जो 12 कैंडिडेट्स नेक्स्ट होंगे, यानी कि 28 रैंक तक लगभग 71 मार्क्स वाले, तो ये जाएंगे आपके इसमें ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर। बाकी काफ़ी गुना को मैंने बताया है आपको इसमें बुलाया गया है। तो ऐसे ही एक्स सर्विसमैन की कट ऑफ जो है वो सबसे कम ही रहेगी, क्योंकि हाईएस्ट मार्क्स वाला कैंडिडेट जो है वही एक्स सर्विसमैन वाला, कोई भी उसमें जनरल अनरिजर्व में काउंट नहीं होगा, क्योंकि उनकी तो लिस्ट जो है वो टॉप स्कोरर अगर उसके हिसाब से हमने देखा है तो 73 या ज़्यादा से ज़्यादा 72 वाले कैंडिडेट को ही बुलाया जाएगा। तो ये वाले जो है अपनी कैटेगरी में ही काउंट होंगे। तो इसकी देखना था कि सीट्स कितनी थी, वही जो है इसी ऑर्डर में उनको बुला लिया जाएगा। तो ये था कुछ रिज़ल्ट का क्राइटेरिया, जिसमें मैंने आपको बताया कि जर्नल की कट ऑफ क्या रही। जर्नल की रही आपकी 73 मार्क्स वाला सिक्योर है। अगर ज़्यादा सिक्योर यही है 73 मार्क्स वाला, 72 वालों के भी बहुत कम चांसेस बनेंगे, लेकिन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 66 मार्क्स तक या जो भी थे लास्ट कैंडिडेट आपके, वहाँ तक, मतलब जो 471 रैंक पे था कैंडिडेट, वहाँ तक वालों को बुलाया जाएगा। अगर बात करें एससी की, और तो उसमें भी मैंने आपको बताया कि कट ऑफ जो है उस हिसाब से डाउन आएगी। और इसी में जैसे ओबीसी के अंदर भी, तो इसमें जो है 71 मार्क्स वाले कैंडिडेट्स जो हैं वो सिक्योर हैं। और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंदर भी आपके 71 वाला जो है कैंडिडेट सिक्योर है, जबकि इसमें एक्स सर्विसमैन कोटे के अंदर जो है आपका सबसे नीचे तो जो है एक्स सर्विसमैन, जैसे जो भी प्लस एससी जैसे रिजर्व्ड कैटेगरी वाले हैं, सबसे कम लिस्ट तो इनकी जाएगी, क्योंकि इनकी जो लिस्ट है वो 40s में जाएगी। एक ही कैंडिडेट है जिसके 52 मार्क्स हैं, बाकी जो है इसमें जाएगी। और वहाँ पे एक्स सर्विसमैन की 50s में रहेगी जनरल कैटेगरी में, और रिजर्व कैटेगरी में जो है 40s में जाएगी आपकी लिस्ट। तो ये रहेगा इसका लिस्ट का मंजर। और बात करें इसके बाद की स्टेप की, तो पहले भी इन्होंने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की थी। कुछ कैंडिडेट्स का मानना है कि जैसे कंडक्टर लाइसेंस है वो लास्ट डेट तक जिसका नहीं बना था, तो कुछ कैंडिडेट वो भी निकलेंगे। तो वो बहुत रेयर कैंडिडेट्स थे इस केस वाले, अगर उनको निकालेंगे भी तो भी एक आध कैंडिडेट ही निकलेगा, ज़्यादा आप उम्मीद ना रखिए। तो
बहुत नीचे जो है लिस्ट नहीं जाने वाली है। तो एक दो हो सकता है किसी की डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में प्रॉब्लम होगी, कुछ डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट नहीं होंगे, क्योंकि इसमें जो मिनिमम क्राइटेरिया था वो सिर्फ 12th प्लस कंडक्टर लाइसेंस था। तो 12th तो सभी लोगों की कंप्लीट ही थी, उन्होंने ही अप्लाई किया था, सिर्फ लाइसेंस के ऊपर बात थी। तो कुछ लोगों ने उस टाइम अप्लाई किया हुआ था, उसको ये किस तरीके से कंसीडर करेंगे, बात ये है बस। और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के बाद जो नेक्स्ट स्टेप होता है आपका मेडिकल का, तो क्वेरी ये था कि मेडिकल के लिए कितनों को बुलाएंगे। तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में जितने पास होंगे उन सबको जो है मेडिकल के लिए कॉल जाएगा, क्योंकि ये जो है आगे वाली लिस्ट भी अपने पास सिक्योर रखेंगे कि अगर इनको वेटिंग लिस्ट जारी करनी हुई तो ये अपने पास जो है बाकी कैंडिडेट्स की रख लेंगे। और कई बार ये भी हो सकता है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए तो बिल्कुल हर कैंडिडेट जिसका नाम मेरिट लिस्ट में उसको बुलाया जाएगा, लेकिन हो सकता है मेडिकल में ये जैसे अभी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए 7 टाइम्स हैं, लगभग 7.5, तो इतने कैंडिडेट्स हैं, उनमें से जैसे 3 गुना को ज़्यादा से ज़्यादा ये मेडिकल के लिए बुला लें, क्योंकि मेडिकल जो है वो फ्रेश होगा। अगर मान लो अभी आपकी वेटिंग लिस्ट नहीं आती है, तो जब भी वेटिंग लिस्ट आएगी उसमें मान लो टाइम लग जाए, तो उस टाइम जो है मेडिकल तो फ्रेश कंसीडर किया जाता है, तो उस समय जो है मेडिकल के लिए इनको बुलाया जाए। मेडिकल कहाँ होगा, तो पहले जो मेडिकल हुआ है वो यहाँ पर गवर्नमेंट जो मेडिकल है हॉस्पिटल सेक्टर 16 वहाँ पर पहले हुआ है, और नॉर्मली ही होता है, इसमें कुछ ज़्यादा ऐसा नहीं है। तो बहुत कैंडिडेट को, कोई रेयर ही कैंडिडेट होगा जो मेडिकल में जिसको निकालेंगे, नहीं तो कुछ ऐसा टिपिकल नहीं होता। तो उसके बाद जो है ये सीधा ज्वाइन करवाएंगे, मतलब आपकी लाइसेंस की वेरिफिकेशन होगी, आपके एड्रेस की होगी, और उसके बाद जो है कॉल लेटर दे देंगे। तो ये था जो कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें आपके साथ डिस्कस करनी थी। एक चीज़ थी सैलरी की, काफ़ी लोगों के कमेंट आए थे कि स्टार्टिंग सैलरी क्या रहेगी। तो इसका जो आपका पे स्केल था वो था, आपने देखा था इसमें लिखा था 5910 से लेकर के जो बेसिक सैलरी दी गई थी वो आपकी इसमें दी गई थी कि लगभग 20,000 के जो है आसपास, 20,200 ये आपकी स्टार्टिंग सैलरी थी। और पे बैंड जो था वो था ग्रेड पे आपका 2400। तो इसके अंदर जो स्टार्टिंग सैलरी बनती है वो आपकी बनती है, ग्रोस सैलरी आपकी बनती है 32,000 के आसपास, जिसमें से डिडक्शन के बाद जो नेट सैलरी बनती है वो 29-30 पड़ेगी आपकी। तो ये जो है आपकी स्टार्टिंग सैलरी रहेगी। कुछ और अगर आपकी क्यूरी है तो आप जो है कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। बाकी कुछ भी अपडेट होगी अगर हमें मिलेगी तो हम आपके साथ ज़रूर यूट्यूब और टेलीग्राम पर साझा करेंगे। टेलीग्राम पर भी आप हमें नवी क्लासेस नाम से चैनल है, ज्वाइन कर लेना। और अगेन मैं आप सभी को इस कॉन्ग्रेचुलेशंस अपनी एक्सटेंड करना चाहूँगी, अपनी गुड विशेस। तो सभी कैंडिडेट्स जिनकी रैंक नीचे है उनके लिए ये है कि आप अपनी तैयारी कंटिन्यूसली रखिए, यहाँ नहीं तो कहीं और सिलेक्शन ज़रूर मिलेगा। तो वो कैंडिडेट्स अपनी जो है तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यूसली रखें, क्योंकि अगर आपने मेहनत की थी तभी आपका इस मेरिट लिस्ट में नाम आया है। तो अब इस एक लिस्ट के पीछे जो है अपनी तैयारी को ये ना रोकें। तो इसी के साथ जो है ये वीडियो मैं क्लोज़ करती हूँ, और आगे भी शेयर कर देना अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस।